बहुत स्वागत है। और अभी ये लास्ट टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसका इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसके पहले सारी 9 टीमों का एनालिसिस हो चुका है। स्वरूप, सनराइजर्स हैदराबाद जब से पैट कमिंस ने अपनी बागडोर इस टीम की संभाली है, तब से बड़ा एक एग्रेसिव अप्रोच हमको देखने को मिला है। फिर अभिषेक शर्मा का जो एक राइज हमें देखने को मिला, वो भी एसआरएच से देखने को मिला। फिर ईशांत शर्मा का एक नया अवतार, वो भी इसी से देखने को मिला। पर लास्ट सीजन इनका कुछ खास रहा नहीं। पहला मैच इन्होंने बड़े धमाकेदार अंदाज से शुरू किया था, 270-280 के आसपास रन बनाए थे। फिर उसके बाद सारे मैचेस ये लगभग उस अंदाज को कंटिन्यू करने की कोशिश में डाइल्यूट होते चले गए, Correct. और उतना इम्पैक्टफुल ईयर इनका रहा नहीं जितना उसके पिछले साल वाला रहा। और अभी मोहम्मद शमी भी नहीं इनके पास पैट कमिंस भी अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या कंपोजिशन ये लोग बिठाते हैं। बट ओवरऑल कैसी टीम है, क्या है, व्हाट्स योर टेक? पहले तो वंडरफुल राइट, हमने 9 टीम्स की एनालिसिस किया. वी प्रोवाइडेड लाइक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. व्हाट आर द टीम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. वी आइडेंटिफाइड दैट. वी also suggested a possible playing 11 as well, right? तो हमने ऑलमोस्ट लाइक फैंस को काफी इंफॉर्मेशन दिया है कि कैसे हर स्क्वाड अपनी टीम को स्ट्रक्चर कर सकता है और कैसे आगे लेके जा सकता है, कौन से स्क्वाड के पास क्या टैलेंट्स हैं, किनके पास अपॉर्चुनिटी है टू गो फॉरवर्ड, राइट? सो ऑब्वियसली we will have a separate show to discuss what will be the top 4 post one of the before the IPL begins. But definitely coming to the Hyderabad squad, Rahul, this is a very powerful squad, right? जैसे आपने कहा, last year was very poor. The year before that was very good. So उसके पहले वाले साल also was not very good. So out of the last 3-year cycle में उन्होंने एक साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और 2 years they've had middling seasons, right? Now why was there a middling season last year, right? Because उनकी एक ही form of approach है, right? It is very similar to what the England cricket team follows, right? It's like that baseball kind of approach, right? It's a one single approach of attack, 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 right? So when you are presented with a, let's say, a pitch that's not amazing, या तो conditions जो आपके पूरे सूट नहीं करते हैं, तो आपकी वो अटैकिंग वाली बैटिंग फेल हो जाती है, राइट? दैट्स व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर. काफी टाइम पे उनकी वो अटैकिंग वाली बैटिंग डिडंट कम टू द फोर, व्हिच मेंट दैट उनके पास सडनली वो बैकअप्स नहीं थे एंड दे इवेंचुअली फेडेड अवे, राइट? सो let's look at the squad. Obviously the top of the line mein they have Abhishek Sharma, India ke number 1 player and obviously world ke number 1 player. He's back in form as well. He had a tough World Cup, but he came back to form in the last game. Travis Head has had a iffy kind of World Cup, hasn't been at the top of his best, but hey, are you going to ever doubt Abhishek Sharma and Travis Head, right? So there can't be a better opening combination than Travis Head and Abhishek Sharma for any T20 game, right? So they have that chops, and then to follow it up, they have Ishan Kishan, right? Who's also going to Right. lead the squad in the absence of Pat Cummins, from what I hear. So again, Ishan Kishan comes from a very good leadership experience. He Jharkhand के साथ उन्होंने I think Saeed Mushtaq Ali ट्रॉफी जीता था. उन्होंने भारत के वर्ल्ड कप टीम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है. उसके पहले जो न्यूजीलैंड सीरीज हुई थी उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है. तो वो बहुत अच्छे फॉर्म के साथ आ रहे हैं. उनकी अदर बिग प्लेयर हेनरिक क्लासन, राइट? उनकी फॉर्म बहुत ही पुअर रही है. हेनरिक क्लासन hasn't been part of the South African team as well, और उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी मैं जितना तक मैं जानता हूँ is not been very great. So हेनरिक क्लासन comes with lack of form, right? इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राहुल. दे हैव लाइक लियम लिविंगस्टन. नाउ आई एम जस्ट वंडरिंग कि लियम लिविंगस्टन को उन्होंने लिया है कहाँ पे, उनको फिट करेंगे? बिकॉज इनके पास टॉप में, राइट, यू अगर पैट कमिंस फिट है तो यू ऑलरेडी हैव ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन एंड पैट कमिंस, जो तीन ओवरसीज प्लेयर हो जाएंगे, राइट? So they're going to find it difficult to fit one among Liam Livingston, Kamindu Mendes, Bryden Carr, Jack Edwards, or Ishan Malinga, right? Because Ishan Malinga also is a good choice. So it's going to be a very tough to fit a lot of these bowlers. इनके पास हर्षल पटेल हैं, again someone who does well in IPL but gives runs. Jaydev Unadkat, जो काफी साल से IPL खेलते हैं, but is not amazing. He's not a one that you're going to fear that much, right? Zishan Ansari ne ek aad baar, like he's given decent among performances. So like there are good choices here. It's a mixed kind of a squad, Rahul. It's not
when you look at the squad, you are afraid of their batting, but you are not worried too much about their bowling, right? आप उनके bowling के ऊपर इतना bother नहीं करोगे when you look at that bowling lineup, barring Pat Cummins. And if Pat Cummins is not playing, then you're not going to be very worried about their bowling lineup as much as आप उनके batting lineup पे worry करोगे. So again, it's a very batting heavy squad. So I think like it's going to be a very interesting competition for Hyderabad. They are definitely in position to look for a top 4 position. They have the team, but बहुत सारा परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा राहुल कि कौन से प्लेयर अवेलेबल हैं, उनकी ओपनर्स से लेकर हर नीतीश कुमार रेड्डी कैसे परफॉर्म करेंगे, कौन से रोल करेंगे नीतीश कुमार रेड्डी, बिकॉज उनकी भी डोमेस्टिक फॉर्म और वो इंडियन T20 टीम में तो है नहीं, तो वी डोंट नो कि उनकी डोमेस्टिक फॉर्म और उनकी परफॉर्मेंस किस लेवल पे है, कौन से नंबर पे खेलेंगे. ही वाज अ बिग फेलियर लास्ट ईयर. सो ऑल इन ऑल इन स्क्वाड में काफी चैलेंजेस हैं, बट स्क्वाड के पास वो सारे प्लेयर हैं जो उनको प्लेऑफ के नजदीक लेके आ सकते हैं. Quite a good team, but I think it lacks the balance of a Mumbai Indians or RCB or any other squad like that. राइट. और इसमें है ना अनूप, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग इनकी बैटिंग से तो डरेंगे पर इनकी बॉलिंग से नहीं डरेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स मोहम्मद शमी जो एक बड़े परफेक्ट काइंड ऑफ बॉलर है अपनी लाइन लेंथ पे, अपनी कंट्रोल पर, वो इन्होंने ट्रेड कर लिया है. नहीं, एक्चुअली राहुल, जस्ट टू लेट यू नो, उनका ट्रेड एक्चुअली लॉजिकल है, बिकॉज हैदराबाद के पिच में मोहम्मद शमी विल नॉट बी दैट सक्सेसफुल बिकॉज इट्स अ प्योर बैटिंग पैराडाइज, राइट? जो विकेट है वहां पे. For Mohammad Shami to be successful, he needs a pitch that has a little bit of assistance for you to get lateral movement, जो Shami की main weapon है, right? He's got a very good arm position. जो सीम गिरती है उनकी, वो एकदम picture perfect सीम आती है उनकी, right? Now, for you to have that, you need a pitch that can give a bit of help. So maybe at a place like Lucknow, जहाँ पे हो सकता है कि fast bowlers को थोड़ी ज्यादा मदद मिल सकती है, he's got a better chance. So I don't think the trade was wrong per se. Yes, having a guy like Mohammad Shami might be useful with Pat Cummins, now a doubt, but in terms of a trade, my personal view is that it's a good trade from right. Hyderabad perspective. हाँ, मतलब मेरा ऑब्जेक्शन ट्रेड के ऊपर नहीं था, मेरा ऑब्जेक्शन टीम कंपोजिशन के ऊपर था, क्योंकि अगर मोहम्मद शमी टीम में है, क्योंकि आपको 7 मैचेस होम खेलने हैं और 7 मैचेस अवे खेलने हैं, तो आपको अवे मैचेस अलग-अलग लोकेशन पे खेलने हैं. तो उन कंसीडरेशन को ध्यान में रखते हुए अगर एक ऐसा बॉलर जो अपनी लाइन लेंथ के साथ परफेक्ट है, वो अगर पैट कमिंस के साथ में कॉम्बिनेशन में करता है, जो कि हम लोगों ने देखा भी जब इनको सक्सेस मिली, तो उस समय बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था इनका, तो वो कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग को डाइल्यूट कर देता है अगर पैट कमिंस भी अवेलेबल नहीं है और मोहम्मद शमी भी नहीं है टीम में. क्योंकि उसके अलावा जितने इनके पास बॉलर हैं, जयदेव उनडकट आपने नाम दिया, वो ऐसा नहीं कि उनको देख के, उनकी बॉलिंग को देख के सामने वाले बैट्समैन एकदम थर-थर काँपने लग जाए. इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो बॉलिंग इनकी कमज़ोर पड़ी लगती है मुझे. बाकी उसके अलावा टीम बड़ी सॉलिड है. अगर नीतीश कुमार रेड्डी को अपनी वैल्यू और इंक्रीज़ करनी है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो उनको बैट के साथ-साथ बॉल से भी परफॉर्म करना होगा, तभी वो टीम के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और इंडियन टीम में भी अपनी जगह को थोड़ा और सॉलिड कर पाएंगे. Correct, Rahul. His scenario is very similar to Venkatesh Iyer, right? Because absolutely. There is India needs all rounders, right? आप जब साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जाओगे तो you cannot play with 3 spinning all rounders. So Akshar Patel, Washington Sundar is not going to be your bowling attack, right? You cannot go in with bowling attack like that, or like Akshar, Washington Sundar, or Varun Chakravarti or Kuldeep Yadav. You cannot go. You need a minimum of at least 2 fast bowling all rounders, right? So Indian scenario में हार्दिक पांड्या को छोड़ के who are the 2 names that you can quickly think of, right? One is definitely Nitish Kumar Reddy in the experience he's got, and obviously Venkatesh Iyer, who hasn't played that much for India, but he's got the chops, right? So essentially these 2 people have it in them to show to India and to the fans that they have it in them to knock on that door, right? Whether they get the chance, we don't know, but they have to show it on the field that they have the potential and the talent to be able to knock on the door, right? And then it's obviously left to the selectors to see if they feel that they are the right choices. But
there are other people waiting to get a drop in. So it's a big season for Nitish Kumar Reddy, big season for Venkatesh Iyer, very big season for Yashasvi Jaiswal as well, because he's not getting an opportunity in in the T20 format, right? So इन लोगों के लिए ये बहुत ही important season है, to show that they are there, like we are here kind of राइट। scenario. और नीतीश कुमार रेड्डी और वेंकटेश अय्यर में अगर मैं थोड़ा सा एज किसको है वो अगर बात करूं तो वो मुझे लगता है शायद नीतीश कुमार रेड्डी को थोड़ा सा एज है, क्योंकि ये लोअर डाउन द ऑर्डर खेलते हैं बैटिंग में, और वेंकटेश अय्यर जो है वो नेचुरली एक टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं, 1-2-3 वाले प्लेयर हैं। तो 1-2-3 में तो भारत की टीम में अभी कहीं जगह नहीं है, पर अगर ये लोअर डाउन द ऑर्डर नीतीश कुमार रेड्डी खेलें और बैट के साथ साथ बॉल से भी उतना ही इफेक्टिव परफॉर्म करें, ना कि एक हार्दिक पांड्या के लेवल का, अगर हार्दिक पांड्या के लेवल का 50% भी ये परफॉर्म कर पाए तो ये एक बड़ी एसेट हो सकते हैं हैदराबाद टीम के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी। करेक्ट, बिकॉज हार्दिक पांड्या के साथ आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो किसी को भी, बिकॉज लेट्स बी वेरी क्लियर, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या इन द इंडियन टीम, राइट? अगर आपने हार्दिक पांड्या को टीम से निकाल दिया तो इट इज लाइक यू हैव टू सब्स्टिट्यूट हिम विथ टू प्लेयर्स, राइट, बिकॉज ही ब्रिंग्स बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस, जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई भी ऑलराउंडर के पास वो काबिलियत अभी तक दिखा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, हमें हमें नहीं मिला है देखने के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी हैज बीन ऑफ एंड ऑन इन द इंडियन क्रिकेट टीम, बट इज नॉट इवन 20% of what Hardik Pandya brings to the table, right? So that is why, like Hardik Pandya becomes so crucial. And when he is not there, you will find that Indian team will struggle in any format, barring the test, because he doesn't play test. In one-day cricket and T20 cricket, without Hardik Pandya, India will always struggle, and that is a hole you need to look to fill. You need to find more players जो हार्दिक के लेवल पे तो नहीं है, बट एटलीस्ट हार्दिक के जैसे आपने कहा 50 to 60% ऑफ हार्दिक हैं, तभी आप एक टीम बना सकते हो। राइट, एब्सोल्युटली। Okay, playing level में obviously we'll open with Travis Head and Abhishek Sharma. I have put Ishan Kishan at number 3 and Henrik Larsson at number 4. और मैंने नीतीश कुमार रेड्डी को number 5 में डाला। Again, I think Nitish is not a finisher. He's well suited to more of that, like top to middle order kind of player. So I think Nitish going lower than 5 would be a very big risk. मैंने नंबर 6 पे रविचंद्रन स्मरण को डाला है। He has got a lot of domestic pedigree, Rahul. So like उनका he's talked about very much from the domestic circuit, right? So you need to give a younger player like him an opportunity. Then Harsh Dubey at 7, Harshal Patel at 8, Ishan Malinga, because Pat Cummins is not going to be playing, Zishan Ansari and Shivam Mavi. Again, depending on the kind of track, the bowling lineup will change. But all in all, again, as I said, right, इनकी bowling मुझे ये squad form करने में बहुत effort लगा, क्योंकि I could not think of what bowlers do I put, right? मुझे batting up to number 5 तक it was very simple for me to form, but after that it was always a challenge to find out कि कौन सी bowler को आप इनके इसमें fit करें, right? So it's going to be a bowling problem for them, to be honest. But yeah, they are a good squad. It's not a bad squad, but they are going to find it difficult without Pat Cummins, definitely. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि इस पूरे कंपोजिशन में अगर हर्षल पटेल जो है वो अपना वो वाला जादू वापस ला पाया जो वो बेंगलोर की टीम में थे, और उस साल उन्होंने पर्पल कैप भी होल्ड करी थी। तो अगर वो जादू वापस से ला पाए जो उन्होंने अपनी स्लोअर बॉल पे बहुत विकेट लिए थे, नो डाउट उसके बाद उनको इंडियन टीम में भी खेलने का मौका मिला, पर वो वहाँ उतना इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद वाले आईपीएल्स भी इनके उतने अच्छे नहीं रहे। पर अगर वो अपनी स्लोअर बॉल और अपनी लाइन लेंथ को अच्छा कंट्रोल करके कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। नो डाउट अनूप, इनके पास है ना बैटिंग करने की भी कैपेबिलिटी है, तो ये Exactly. एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। क्या होता है कभी-कभी जैसे नीतीश कुमार रेड्डी और वेंकटेश अय्यर जैसे जो ऑलराउंडर होते हैं, जो अपनी बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और बॉलिंग उतना नहीं कर पाते। Correct. ये जो हैं, ये बॉलिंग में बड़े अच्छे हैं, ये बड़ा अच्छा कर सकते हैं। प्लस अगर ये थोड़ा ध्यान अपनी बैटिंग में दें, तो ये कहीं न कहीं एक हार्दिक पांड्या का अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। So Harshal So, Patel let's see. is very much like वो कोलकाता वाले fast bowler, right? I am not able to quickly recollect his name, right? He's also injured.
Sorry, mate, I'm not able to quickly get his name, but he is like very similar to that kind of a bowler, right? Hmm. Who can bowl very well and can bat a bit, right? So Right. Harshit Rana, right? So Harshit Rana is Harshit, very similar right. to Harshal Patel, right? So if you look at Hmm. that, right, Harshit Rana is Hmm. a bowler by profession but can bat, right? So Harshal Patel is very very similar to that. So if he can do a bit of batting, then it also helps when India travel to South Africa, right? Harshal Patel might get a look in very similar to Harshit Rana because like you do need your bowlers to be able to bat a bit in conditions like South Africa where you cannot go hammer and tongs, right? You cannot go the Hmm. way like Samson and Abhishek play in Indian conditions, right? So Hmm. you might have to like take a little bit of backward step in a place like South Africa, right? So I would say it's a good squad, Rahul. There are good talents here. There is a good chance that they come very close to the playoffs. Will they make the playoffs? I think it's going to be difficult for them to make the playoffs because the bowling attack is very very weak. So Hmm. बहुत difficult होगा for them to make it because uh, they are going to struggle at Hyderabad if with this kind of bowling attack Wally pitch में. Then you are expecting this like not great bowling attack to do very well when they are touring to other places, right? जहाँ पे the pitches will be very different to Hyderabad. So their batting might struggle in places where it's not very batting friendly. So you might not have the same kind of firepower that they might be able to generate. So they might be a squad that might make 250 on a given day, but also might concede 250 to the opposition and lose the game. So they have Right. both those sides. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। लेट्स सी ये टीम कहाँ तक जाती है और प्लेऑफ तक पहुँच जाए अपनी काबिलियत से, अपनी बैटिंग काबिलियत से बजाय कि बॉलिंग काबिलियत से, तो मतलब कोई आश्चर्य नहीं होगा। बट यस, एक बैट और बॉल के कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग इस टीम में देखें तो कहीं न कहीं बॉलिंग का पलड़ा इनका थोड़ा-सा झुका हुआ दिखता है, थोड़ा-सा कम है। लेट्स सी कैसे ये चीज़ आगे बढ़ती है और बेस्ट विशेस टू द हैदराबाद टीम एंड द फैन्स ऑफ हैदराबाद। तो यो दोस्तों हमारा आईपीएल एनालिसिस, टीम एनालिसिस का जो सीरीज़ है वो पूरी यहाँ पर खत्म होती है। जल्दी हम एक और वीडियो के साथ में आएँगे जिसके अंदर हम लोग टॉप 4 की प्रेडिक्शन के ऊपर बात करेंगे और वो टीमें क्यों टॉप 4 में पहुँचेंगी हमारे हिसाब से, उसका भी हम लोग एक डिटेल विश्लेषण आपके साथ शेयर करेंगे। सो इस सीरीज़ के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। Absolutely. Thank you.